Today, my dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले क्लास में मैंने लॉयर, एक वकील, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन हल किया था। और आज मैं डॉक्टर जो पेशे से रिलेटेड होते हैं उनका क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। Dr. Jawahar Garg is a registered medical practitioner. He keeps his books on cash basis and his summarized cash account for the year ended 31st March 2017 और इसको 2019 भी कह सकते हैं। एज अंडर लेफ्ट साइड में है टू बैलेंस बिडिंग। कैश बेसिस का मतलब यहाँ पर जो अकाउंटिंग का जो मेंटेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैश, रोकड़ के आधार पर लेखा किया गया है। टू बैलेंस बिडिंग कैश दिया हुआ है। लोन फ्रॉम बैंक, ध्यान देना है, लोन फ्रॉम बैंक ये आएगा नहीं चूंकि डॉक्टर है, व्यवसाय को चलाने के लिए कर्जा नहीं लिया हुआ है क्योंकि मेडिसिनर डॉक्टर खुद प्रैक्टिस कर रहा है। सेल ऑफ मेडिसिन इससे रिलेटेड है आएगा। कंसल्टेंसी फीस आएगा, विजिटिंग फीस आएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा, ये हाउस रेंट प्रॉपर्टी शीर्षक में जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। आगे राइट साइड में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन रिलेटेड है, जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड है, मोटर कार एक्सपेंसेस वो रिलेटेड है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर दिया हुआ कार का दिया हुआ है क्योंकि कार पर्सनल यूज में भी हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी है 500, इसका मैटर अलग है। 1200 दोनों मिला। लोकल टैक्स 800। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है पर्सनल 1000। फिर चैरिटी है 100। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असिस्टमेंट ईयर 1920, taking into the account of the following further information. 1/2 of motor cars expenses are in respect of his personal. कार का 1/2 भाग पर्सनल हो रहा है तो 1/2 भाग हमने प्रोफेशन के लिए हम लेंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंसेज वे आर अनपेड, यहाँ आउटस्टैंडिंग और ड्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कैश बेसिस के आधार पर एंट्री किया जा रहा है। कंसल्टेशन फी इंक्लूड ए रिसीप्ट ऑफ 6000 as advance for attending a medical camp in last year in 2018। 2018 से यहाँ हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैश बेसिस के आधार पर लिया गया है तो ये टोटल रिसिप्ट लिखा हुआ है पहले से। द रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ मोटर कार दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 was rupees 12,720। rate of depreciation is 15%। यानी हम यहाँ पर बना रहे हैं 19-20, ठीक है, और दिया हुआ है ये 18 का, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन निकलेगा। हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from profession of Dr. E.K. डॉक्टर जवाहर गर्ग, डॉक्टर जवाहर डॉक्टर जवाहर गर्ग फॉर द असिस्टमेंट ईयर 2019-20। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर ध्यान दिया जाएगा।
कि इनकम इसका डॉक्टर का क्या है और एक्सपेंडिचर इससे रिलेटेड क्या होगा। सबसे पहले इनकम लिखेंगे हम। सेल ऑफ मेडिसिन 26,500। कंसल्टेशन फी 16,000। विजिटिंग फी 3,000 है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या हाउस रेंट प्रॉपर्टी शीर्षक में जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ भी नहीं आएगा, पर्सनल है गिफ्ट। 500 हुआ, 6 6 12 3 15 5 8 1 1 1 2 2 4। अब हम लोग लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंसेस। लेस इट मीन्स रिलेटेड ऑफ बिजनेस। नंबर 1 लेस हो गया कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है 12,000। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है। जनरल एक्सपेंसेस 450। मोटर कार एक्सपेंसेस 1/2 into 6,000, ये हो गया 3,000। सैलरीज 1,000। सैलरीज डॉक्टर का प्रैक्टिस में सैलरी स्टाफ को दिया गया है 1,200। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी रिलेटेड बिजनेस है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 2,400। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 2,400। टेलीफोन एक्सपेंसेस है 500। अब है पर्सनल एक्सपेंसेस ही नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है कार का 700 दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कार 1/2 700। क्योंकि पर्सनल आधा यूज हो रहा है 350। इसके बाद ट्रेवलिंग नहीं आएगा, चैरिटी भी नहीं आएगा। अब लिखना है केवल डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। मोटर कार 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक फ्रॉम 1 अप्रैल the written down value of the motor car on 1 April 2018 depreciation on motor car रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 12,720 गुने 15/100 0। उन्नीस 3 छक 18 3 3 10 0 3 छक 18 19 एक साल का डिप्रिसिएशन निकलेगा। और यहाँ पर हम लोग 1/2 लेंगे 1/2 इंटू 1908
डेट का थोड़ा डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी में। 1908 ये हो जाएगा 954। अब इसको टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट में एक है कंसल्टेशन फी, पहले बता चुके हैं कि 6000 एडवांस में लिया गया है, तो ये पहले से शामिल है। वर्किंग नोट्स 4 5 5 10 10 10 5 15 के 5 हाथ में 1 1 5 5 10 5 15 के हाथ में 1 4 5 2 7 4 11 5 16 3 19 1 20 8 28 के 8 हाथ में 2 2 12 2 14 3 17 17 1 18 2 20,854। अब यहाँ पर है 45,000, मिलाते हैं 45,500, 20,000, 20,854। 10 4 6, यहाँ बच गया 10 4 6 9 5 4 9 5 4, 14 में 7 घटाए 6 14 8 6, यहाँ 4 के 4 24,000। चेक करते हैं आंसर। आंसर है 24,000। आंसर है 24,646। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 20,854। 20,854 नीचे आया, घटाने के बाद 24,600, 24,646। ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, यानी हो गया टैक्सेबल, या टोटल भी लिख सकते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये टैक्सेबल हुआ। यहाँ पर है डॉक्टर का इनकम, दैट इज क्या, डॉक्टर का टोटल इनकम आफ्टर प्रैक्टिस डॉक्टर अर्नेड 45,500 and total expenditure paid this and difference of both this is income, taxable income। previous question में total income लिखा हुआ था, लेस कर देना है टोटल एक्सपेंडिचर लेस करके दिखाना था। ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम डिफरेंस केवल आंसर निकालना बाकी रह गया था। उसका दोनों साइड का आंसर जो है, दोनों का टोटल किया हुआ था, केवल आंसर निकालना बाकी था। स्टूडेंट उसका खुद कर लेंगे, क्योंकि केवल घटाना बाकी था, ऑलरेडी आंसर निकल जाएगा। और टोटल करके लिखा हुआ है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। चूंकि अब जो है हम लोग आते हैं मूल बिंदु पर कि पेशेवर व्यक्ति, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, बिजनेसमैन से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन हल कर चुका हूं। बिजनेसमैन यानी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हल हो गया है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया है। अब लास्ट इस चैप्टर का है। अब बताना चाहेंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। तो बिजनेस कोई भी व्यक्ति व्यवसाय को चला सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अधिक पढ़ा लिखा हो। बिजनेस कोई भी बिजनेसमैन जो कम पढ़ा लिखा हो चला सकता है, लेकिन प्रोफेशन कहलाने के लिए ये प्रोफेशनल तभी होगा जब एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की डिग्री लेगा, और एक इंजीनियर इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त करेगा, और एक लॉयर जो लीगल यानी मतलब एलएलबी जो किया है वही लॉयर का प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये जो है प्रोफेशन का मतलब पेशेवर वह व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह की डिग्री प्राप्त किया हो। अंत में मैं इस लेसन के बारे में यही कहना चाहूँगा
कि एग्जाम्पल नंबर 10, 12 पहले बना के देखेंगे, कहीं डाउट होगा तो पूछेंगे। आज इस लेसन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मेरे जो भी हैं स्टूडेंट्स और व्यूअर्स सभी को मैं लॉट ऑफ थैंक्स देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैं क्लास लेते आ रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट के अलावा भी बहुत सारे व्यूअर दर्शक देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न या दिए गए लेक्चर का उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ऐसा लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लोग, तो मुझे भी पढ़ाने में काफ़ी आनंद आ रहा है। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।